तो चलिए आ गई किचन के अंदर और आज की रेसिपी शूट करेंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में पकौड़ियाँ ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसी को बनाने के लिए मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने 1 कटोरी ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है और साथ ही में मैंने 1 कटोरी ये छोले की दाल ली है, यानी कि लोबिया वाली दाल ली है जिसके छिलके उतरे हुए हैं। मार्केट में ये आसानी से मिल जाती है। तो इनको मैंने क्या किया कि रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूंग वाली दाल है वो छिलके सहित ही आपको दाल लेनी है, इसके छिलके आपको बिल्कुल भी नहीं उतारने हैं। और देखिए रात भर भीग जाने के बाद अब क्या करेंगे कि इसे डालेंगे जार के अंदर और दोनों दाल मिक्स करके ही हमें पीसनी है। अलग अलग मिला करके आपको बिल्कुल नहीं पीसनी है, यानी कि दोनों दाल आप साथ में मिक्स कर दें और इसे पीस लें। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, आपको इसे बिना पानी के ही पीसना है। और इसके अंदर मैंने डाल दी है 7 से 8 कलियां मैंने लहसुन की डाली है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो क्या होगा ना कि अगर हम इसको पानी डाल करके पीसेंगे तो ये दाल ज़्यादा पतली हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा पीस जाएगी, तो फिर हमें बड़े बनाने में दिक्कत आएगी। तो देखिए मैंने इसे पल्स मोड पर ही चलाया है। तो पल्स मोड पर चलाने से क्या होता है कि आधी दाल पीस जाती है और आधी दाल खड़ी रह जाती है। तो जो आज हम बड़े बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको खा करके बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए अब क्या किया है कि मैंने दाल जब पिस गई है उसके बाद मैंने इसे निकाल करके कर लिया है डोंगे में खाली। और आप देखिए ये इसी तरीके से कुछ कुछ मोटी होनी चाहिए और कुछ कुछ पिसी हुई होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही तरीके से पिस करके तैयार हुई है। अब क्या करेंगे कि इसके लिए एक सुपर टेस्टी मसाला तैयार करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है, अमाम दस्ता लिया है और इसके अंदर मैंने डाली है 2 चम्मच भर के मैंने साबुत वाला धनिया डाला है, 1 चम्मच मैंने इस जीरा डाला है, साथ में ही आधा चम्मच भर करके मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाला है और साथ में मैंने इसके अंदर 2 जो लाल वाली मिर्च आती है सूखी मिर्च, इसे मैंने काट करके इसके अंदर डाला है। क्या होगा कि अगर साबुत डाल देंगे तो इसे पीसने में थोड़ी सी समस्या आएगी। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से इसे थोड़ा सा दरदरा कूटूंगी। दरदरा कूट लेने से पकौड़ियों के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यानी कि बड़ों के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये मैंने इसको कूट लिया है और रख दिया है साइड में। और अब क्या करेंगे, इस सारे मसाले को इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ मूंग की दाल से भी इसे बना सकते हैं या सिर्फ छोले की दाल से बना सकते हैं। बहुत लोग मूंग को और उड़द की दाल को मिक्स करके बनाते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसी तरीके से बनाना ज़्यादा पसंद होता है। अब मसाला डाल देने के बाद रख दिया मैंने इसे साइड में और इसके लिए करेंगे थोड़ी सी और तैयारी। तो मैंने ये 2 हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पकौड़ियों के अंदर हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 हरी मिर्च ले ली है और साथ में मैंने इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें आलू बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि हम खाने में अधिकतर आलू का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पकौड़ी के अंदर आज आलू बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अब क्या करेंगे कि इस पेस्ट के अंदर मैंने डाल दिया है प्याज, हरी मिर्च डाल दी है और साथ में मैंने इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए अब हरा धनिया डाल देने के बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर नमक डाला है, साथ में ही मैंने इसके अंदर आधा चम्मच भर करके हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर ज़रूर से डालें, इससे क्या होता है कि बड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना भी तीखा आप खाते हो उसके हिसाब से आप इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दें। तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करी है, आधा चम्मच मैंने इसमें हींग मिलाई है। हींग आप थोड़ी सी ज़्यादा मिलाएं, उससे क्या होता है कि जब बड़े बन के तैयार होते हैं तो हींग का टेस्ट आता है। अगर आप थोड़ी हींग डालेंगे तो उससे उतना टेस्टी बन नहीं पाएगा, यानी पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर हींग भी डाली थी। अब क्या करना है ना कि हाथ से आपको इसी तरीके से इसे मिक्स करना है और आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो देखिए बिना पानी मिलाए आप इसी तरीके से इसे तैयार करें। तो इस तरीके से तैयार करने से क्या होगा कि इसकी जब बाइंडिंग बनने लग जाएगी तो आप इस तरीके से इसे 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद उसके बाद आप इस तरीके से इसे बना करके देखें। अगर इसके गोले बिल्कुल बन करके तैयार हो जाते हैं तो समझिए कि ये बिल्कुल सही डो बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए इसी तरीके से बिल्कुल सही बन करके तैयार होगा। और अगर आप से किसी कारण से ये गीला हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने तो ये बिल्कुल सही पीसा था, इसलिए हमको इसके अंदर बेसन मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया सरसों का तेल। तो मैं अधिकतर पकौड़ी वगैरह सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक बाहर बारिश भी आ चुकी थी, यानी कि अब पकौड़े खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
इसके साथ खाने के लिए मैं एक सुपर टेस्टी चटनी बनाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने जार के अंदर धो करके धनिया की पत्तियां डाल दी है और साथ ही में मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरी मिर्च डाली है, 2 हरी मिर्च ली है, 8 से 10 कलियां मैंने लहसुन की ली है। इसके बाद इसके अंदर मैंने एक टमाटर थोड़ा सा मोटा मोटा काट करके डाल दिया है और उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा मिलाया है। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाल दिया है और उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद मैंने इसके अंदर हींग मिलाई है। हींग आप ज़रूर से मिलाएं, चटनी में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अभी तो बरसात का मौसम है तो हींग हमारे शरीर के लिए अच्छी भी रहेगी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है नींबू का रस, तो आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नींबू का रस मिलाया है और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीस करके तैयार करूँगी। ये चटनी थोड़ी मोटी मोटी ही पीसी हुई रहती है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस चटनी को पीस करके तैयार कर लिया है। आप इसी तरीके से चटनी बनाएं, जब भी आप बड़े बनाएं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है, इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं हमारे बड़े की तरफ। यानी कि जो हमने तेल गरम किया था वो अच्छी तरीके से धुआं निकलने लग गया है, यानी कि तेल गरम हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल करके हम ये बड़े के घोल के अंदर डालेंगे। इससे क्या होता है ना कि ये बड़े बहुत ही कुरकुरे बन करके तैयार होते हैं, यानी कि बहुत ही करारे करारे। और तेल गरम हो चुका है और उसके बाद मैं इसके अंदर धीरे धीरे करके गोल गोल बड़े बना करके डालती जाऊंगी। तो आप इसी तरीके से इसे गोल गोल बना करके डालें। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बड़े इसके अंदर डालें तो कम से कम इसे 2 मिनट तक सिकने दें। अगर आप जल्दी से इसे पलट देंगे तो क्या होगा कि ये टूट करके इसी के अंदर बिखरने लग जाएंगे। तो जब 2 मिनट तक ये सिक जाते हैं उसके बाद देखिए ये इसी तरीके से अपने आप अच्छी तरीके से बनने लग जाएंगे। आपको इसे बिल्कुल भी जल्दीबाजी में पलटना नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत बार इसे जल्दीबाजी में पलट देते हैं और ये खुल जाते हैं, उससे सारा तेल भी बर्बाद होता है और बड़ों के अंदर तेल भर जाता है। तो आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है और इसी तरीके से आपको इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आराम से इसे सेक लेना है। तो देखिए बन करके कितने टेस्टी, ये तो जितने टेस्टी आपको देखने में लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये खाने में है और एकदम सुपर क्रिस्पी ये बन करके तैयार हो गए हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करें और जब भी घर में मेहमान वगैरह आए तो आप फटाफट से इसे बना करके खिला सकते हैं। और ये बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये दाल से बने हुए होते हैं। अब क्या करते हैं ना कि इसे प्लेट में निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बड़े तो बन करके तैयार हो चुके हैं और इसी के साथ मेरा वीडियो भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।